अब देखिए जरा आपको इस चाय की दुकान का नज़ारा एक बार दिखाते हैं और इस चाय के दुकान के नज़ारे को आप देखिए, यहाँ लोग बैठे हुए हैं और ये अमूमन ऐसा ही जो माहौल है वो काशी में देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पर लोग आते हैं चाय की छोटी छोटी टपरियों पर बैठते हैं और चर्चा यहाँ से काशी की भी करेंगे, देश की भी करेंगे और विदेशों की भी चर्चा यहाँ पर हो जाती है। क्या नाम है भैया? मेरा नाम तिलक राज। बताइए तिलक जी, चाय की चुस्कियों पर क्या चर्चा हो रही है? चाय की चुस्कियों पर चर्चा यही चल रही है कि ये काशी नगरी सकरी गलियों का शहर है, लेकिन यहाँ के लोगों का दिल बहुत बड़ा है और दिल बड़ा है तो इस दिल में बड़ा नेता भी रहता है। और चूँकि वाराणसी के सांसद नरेंद्र मोदी जी हैं और चुनाव लड़ने के लिए तीसरी बार आए हैं काशी में, और कल उनका रोड शो है बनारस में, तो बस रोड शो की तैयारी। इसी रोड शो को मैं कह रही हूँ कि इस रोड शो के लिए मैं देख रही हूँ हर जगह उत्सव जैसा माहौल बना दिया है। अब कुछ लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि ऊपर ऊपर से किया जा रहा है, इन गलियों में कोई चर्चा नहीं हो रही इस बात की। नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे लगता है कि चूँकि काशी नगरी मैंने कहा बहुत बड़े दिल वाला शहर है, तो बनारस में तो बनारसी मिजाजी यही है, सुबह बनारस शाम अवध। तो सुबह बनारस में जब यहाँ लोग सुबह निकलते हैं घरों से तो अपने मेहमान का स्वागत बहुत दिल से करते हैं, सुबह कचौड़ियों के साथ, मलइयों के साथ, चाय की चुस्की के साथ। तो काशी स्वयं में सजाती है अपने आप को, काशी को कोई सजा नहीं सकता। ये भ्रम कोई ना पाले कि कोई काशी को सजा लेगा। आप समझ लीजिए मेरा इशारा, कोई काशी को सजा नहीं सकता, काशी स्वयं अपने आप को सजाती है। काशी क्योटो बनी कि नहीं बनी? नहीं, क्वेटो तो है ही है, ऑलरेडी क्वेटो बन चुकी है, और बनारस में क्वेटो भी है और टोटो भी बहुत ज़्यादा है, दोनों है। तो चूँकि यहाँ उद्योग बढ़ा है, थोड़ा व्यापार बढ़ा है, जो वाराणसी कॉरिडोर बना है, कॉरिडोर बनने से। अजय राय जी के बारे में तो कुछ बताइए, वो दूसरी बार अब पीएम के सामने खड़े हो रहे हैं, लगातार ताल ठोक रहे हैं। अजय राय जी तो भाजपा के ही नेता माने जाते हैं, वो उनका जन्म भाजपा में हुआ है, जन्म से भाजपा में रहे हैं, लड़ तो हाथ के साथ रहे, तो बहक के चले गए हैं। हम तो कहेंगे स्वागत करेंगे, काशी को स्वागत करेंगे तालियां बजा के, अजय राय भाजपा में चले आए, लड़ने की आवश्यकता ही नहीं है। मैं गलत तो नहीं कर रहा हूँ, तो ताली बजाइए अजय राय का अगर स्वागत करना है तो भाजपा में। आपका क्या नाम है? मनोज पांडे। पांडे जी, क्या चर्चा होती है जब आप यहाँ आते हैं? सियासत की चर्चा भी होती होगी, पूरे देश की भी चर्चा होती होगी, सबसे ज्यादा किसका नाम सुनते हैं आप? मोदी के अलावा किसी और का नाम सुनने को मिलेगा? बनारस में मोदी के अलावा कोई नहीं है। कोई नहीं है मोदी का नाम। कितने लोग हमें मिले जो महंगाई बेरोजगारी की बात कर रहे हैं? देखिए, महंगाई और बेरोजगारी, यदि आप विकास को चाहते हैं तो विकास का स्वरूप ही है महंगाई। जैसे जैसे विकास बढ़ेगा महंगाई भी बढ़ेगी। जहाँ विकास है वहाँ महंगाई जरूर है, ये बात आप जान लीजिए। लोग कहते हैं हमारे यहाँ विकास नहीं हुआ, विकास नहीं हुआ इसका मतलब महंगाई है ये नहीं है। जो ज़मीन पहले जो है 10,000 रुपये बिस्से में मिल रही थी, आज वो है 10 लाख रुपए बिस्से में बिक रही है, और लोग कहते हैं महंगाई है। कहाँ महंगाई है? आपको मिल रहा है। और कोई भी महंगाई पे बात करता है, बेरोजगारी पे बात करता है, जनसंख्या पे बात नहीं करता, जबकि हमारे यहाँ की जनसंख्या विस्फोट कर गई है। राहुल जी सबसे ज्यादा बात कर रहे हैं ना भाई, आप राहुल जी तो लिख कर दे रहे हैं कि ये तीसरी बार नहीं बनेंगे प्रधानमंत्री। हमसे लिख के ले लें, काशी की जनता से लिख के ले लें कि तीसरी बार नहीं, चौथी पांचवी बार जब जब लड़ेंगे यहाँ से मोदी जी, तो राहुल और जैसे लोग यहाँ। नहीं, मेरा ये मानना है महंगाई है, मेरा मानना महंगाई है। देखिए, अगर 60 रुपये 70 रुपये में लोग पेट्रोल ले रहे थे जो 14 में, आज अगर 24 में 100 रुपये ले रहे हैं, 90 95 98 रुपये ले रहे हैं, तो 25-30 रुपये महंगा हुआ है। लेकिन मेरा दावा है कि अगर कांग्रेस की सरकार इस 10 साल में रही होती और कोरोना लगा होता तो यही पेट्रोल 250 रुपये लीटर मिल रहा होता, या समझ लीजिए अंतर। तो महंगाई तो है, लेकिन महंगाई का कोई बहुत असर लोगों पर नहीं है, क्योंकि जब डेवलपमेंट देखते हैं, विकास देखते हैं, राष्ट्रहित देखते हैं, सारी चीज़ें देखते हैं, तो फिर बहुत महंगाई का असर लोगों पर रहता नहीं है। तो इसलिए अरविंद केजरीवाल की बात कर लेते हैं। लड़े थे यहाँ से, वो तो चुनाव 2014 में जीत तो नहीं पाए थे। आप जेल से बाहर आए हैं तो कह रहे हैं मोदी जी झूठ बोल रहे हैं, 75 साल की उम्र होगी और रिटायरमेंट ले लेंगे, पीएम बनेंगे नहीं। हम किसी और के बारे में नहीं जानते, हम केवल मोदी जी के बारे में जानते हैं, और मोदी जी ने देश का गौरव बढ़ाया है। इसलिए काशी के घर में, हर एक घर में, हर एक व्यक्ति के दिलों में अब सबका हृदय जो है कमल की तरह हो चुका है, और मोदी जी को 10 लाख वोटों से हम लोग चुनाव जिताने जा रहे हैं, और सबका आशीर्वाद भी 10 लाख वोटों से जी। कितने वोट मिलेंगे फिर अजय राय जी को? अब हमें तो नहीं लगता बहुत ज़्यादा उनको अजय राय जी मिलेंगे। को अपना नाम वापस ले लेना चाहिए, हम तो कहेंगे।
फिर आरोप लगते हैं कि लोकतंत्र खत्म हो गया, इंदौर के कैंडिडेट ने वापस ले लिया, लोकतंत्र संविधान सब खतरे में पड़ जाएगा अगर अजय राय जी वापस ले लेंगे टिकट। लोकतंत्र कहाँ खतरे में होता है? लोकतंत्र तो कर्नाटक में खत्म हो गया, पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र खत्म हो गया, और हमें नहीं लगता कि बीजेपी की गवर्नमेंट में लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। ठीक। नहीं, पिछले बार करीब 4,80,000 का अंतर था मोदी जी के और अजय राय जी के बीच में। तकरीबन उस समय शालिनी यादव थी जो भाजपा में है। तो आप समझ लीजिए कि हम लोग प्रतीक्षा यही कर रहे हैं कि कब अजय राय भाजपा में होंगे। सबको ले लेंगे, सब भाजपा में शामिल हो जाएंगे। नहीं है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः, सबको लेंगे हम लोग, फिर एक राष्ट्र बनाएंगे। एक सवाल का जवाब और दीजिए, फिर गलियों में घूमेंगे। ये हर हर महादेव गूंजा करता है काशी की गलियों में, इसके साथ साथ अब हर हर मोदी भी सुनाई पड़ रहा है, क्यों ऐसा? जी, वो नारा मैंने ही दिया था 2014 में, ऐसे ही पब्लिक मिल रही थी, सुन रही थी, आप पूछ रही थी, पूछ दिए थे, मैंने बोल दिया हर हर मोदी, घर घर मोदी। अब वो पता नहीं किसने सुन लिया, बगल में पूरा चारों तरफ हल्ला होने लगा। तो ऐसा नहीं है, हर हर मोदी, हर हर उसको बोलते हैं जैसे जो मेरा कष्ट, मेरा दुख, मेरा जो है मेरे संकट जो हर ले, जो खींच ले, वो तो हर हर मोदी। मोदी संकट हरे, सब संकट हर लिए मोदी जी ने। आपका क्या नाम है भैया? हिरेश चंद। आप बताइए कौन से नेता की चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है? यहाँ तो इन्हीं का चर्चा है। इन्हीं की चर्चा। जी। क्यों, ऐसा क्या कर दिया आपके शहर के? इनका काम जो है इतना बढ़िया है, इसलिए। बहुत बढ़िया काम है। जी।